नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्टर 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की सीरीज़, जो कि नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और जो सिंगल्स हैं जो क्रश के लिए देख रहे हैं उन लोगों के लिए होगी। ये आपके ज़ोडिएक साइंस पे बेस्ड होगी और हम चेक करेंगे 2024 आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी, क्या इंटेंशंस होंगे, हम ये चेक करेंगे। सो आपको पता है आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है। जैसे आप चेक करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, आपको वैसे ही चेक करना है। सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको वैसे चेक करना है। और हम चेक करेंगे कि कैसे रहेगा 2024 लव रिलेशनशिप के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2024 में। 2024 आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, फिर हम चेक करेंगे कॉन्टैक्ट में जो है, फिर क्रश एंड फिर सिंगल्स के लिए। ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स में आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। डायरेक्ट टाइम स्टैम्प से आप अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस साल। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Okay. ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या सारे साइंस यहाँ पे है ना। ऑल साइंस रीडिंग, इतने सारे कार्ड्स निकलेंगे तो ऑल साइंस रीडिंग होगी ही। ओके। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 3, 4, 5, 1, 5, 7, 15, 8, 18 एंड 5। ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, इस साल इनकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग एनर्जी रहेगी, एक फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर एक्टिव रहेगी। अगर पास्ट के लाइफ में ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल थे तो इस साल ये बहुत इमोशनल रहेंगे, इस रिश्ते को समझेंगे, नर्चर करेंगे आपको। ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी कि यहाँ जहाँ पे ये इंसान आपको लव केयर करना चाहेंगे, आपको नर्चर करना चाहेंगे, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो सकता है, ये बार बार सेपरेशन, यूनियन, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, या फिर एक लूप हो सकता है जिसमें कि आप लोग बार बार फंस रहे हैं। ये आपको सबकॉन्शियसली एक ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है। इनके माइंड में इनकी आत्मा चाहती है आपसे कनेक्ट करे। सबकॉन्शियसली ये इंसान आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। मे बी आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे या फिर आपको ऑफर देना चाहेंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आप दोनों के बीच बहुत झगड़े, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, जिसके चलते कि बार बार सेपरेशन क्रिएट होता है। तो या तो आपके साथ इनकी अनबन होती है, या फिर आर्ग्यूमेंट होते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर आपसे कनेक्ट करने के लिए इनको अपनों के साथ फाइट करना पड़ेगा, इनको ऐसा लगेगा। ठीक है। फ्यूचर में ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मन की बात, मतलब मन में कुछ और मुंह में कुछ, ऐसी एक एनर्जी रही होगी इनकी पास्ट की। पास्ट की एनर्जी इस इंसान की एक ऐसी एनर्जी रही होगी जहाँ मन में कुछ है और मुंह में कुछ है। क्या ये चाहते हैं आपको पता नहीं चलता होगा इनकी मन की बात, ये कुछ बोलते होंगे और कुछ करते होंगे, ऐसी एनर्जी इनकी पास्ट की दिख रही है मुझे। और फ्यूचर की एनर्जी इनकी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। सो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी क्यों है, हम ये चेक करेंगे। एक मिनट। हाँ, प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स
फ्यूचर की फीलिंग्स ऐसे क्यों दिख रही है? डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग क्यों है डिवाइन? वाई 5 ऑफ कप्स इज हियर डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। ये आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, यू नो, मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया है या आप डिफेंसिव हो रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ डिफेंसिव वाली एनर्जी दिख रही है। आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है जहाँ से ये इंसान एंटर नहीं कर पा रहे हैं। इनको री एंटर करने का अलाउ आप नहीं कर रहे हो। इनको अब परमिशन नहीं है कि ये री एंटर कर सके आपकी लाइफ में। ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। और इसका एक दुख मुझे दिख रहा है जो कि विद इन 3 मंथ्स अप्रैल तक में ये ऐसी एनर्जी हो सकती है इस इंसान की जहाँ ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। इसका बहुत दुख इनको है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम पे ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे और आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी, आप न्यू बिगनिंग के लिए रेडी नहीं होंगे, ऐसी एनर्जी आपकी है। आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी डिफेंसिव वाली एनर्जी है। अब आप अपने आप को हर्ट करने से डर रहे हो। अब आप इस इंसान से रिकनेक्ट करने के लिए डर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में आएंगे और आपको हर्ट करेंगे या फिर आपको नहीं समझेंगे कि वही आर्ग्यूमेंट, वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप इसलिए एक डिफेंसिव एक्ट करोगे जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं। आप अपने आप को बचा रहे हो, मतलब हर्ट होने से बचा रहे हो या फिर इस इंसान से कनेक्ट करने से बचा रहे हो। सो आप नहीं कनेक्ट करोगे जिसके चलते ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, ऐसे पेनफुल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अप्रैल तक की एनर्जी है ये। मे बी अप्रैल में ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहे और आप नहीं कनेक्ट करना चाहो इनसे, जिससे कि ये इंसान दुखी हो जाए। इनकी एनर्जी मुझे बहुत एडिक्टिव दिख रही है, ऑब्सेस्ड दिख रही है आपसे। ये इंसान इस साल आपसे बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर रहे हैं, आप इनको चेस करना बंद कर दिया है आपने, तो इस साल ये इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी। ये आपसे बहुत हाईली ऑब्सेस्ड रहेंगे। ये या तो आपसे ऑब्सेस्ड हैं या फिर कोई ऐसा काम ये कर रहे हैं जिससे कि जैसे होता है ना कि गैम्बलिंग करना या फिर ओवर अति कुछ करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे जो हार्मफुल है इनके लिए। ठीक है, आपसे भी अगर ये इंसान ऑब्सेस्ड है तो इनके लिए हार्मफुल है। इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे आपसे कि ये अपने आप को हर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और को हर्ट कर सकते हैं या फिर आपको हर्ट कर सकते हैं। ऐसी एक एनर्जी इनकी रहेगी इस साल। ठीक है, एक डेविल की एनर्जी रहेगी। ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाना, ज़बरदस्ती आप पे हक जताना, आपको ज़बरदस्ती कुछ मनवाना, ऐसी एक एनर्जी इनकी रहेगी। ठीक है, सो बी केयरफुल, क्योंकि डेविल की एनर्जी जब आती है ना तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान खुद को भी हार्म कर सकते हैं, आपको भी हार्म कर सकते हैं, किसी और को भी हार्म कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप इनसे क्लोजर देना चाहते हैं इस साल तो आप बहुत पोलाइटली इनको क्लोजर दें ताकि इनकी एनर्जी डेविल वाली एनर्जी ना हो। अगर इनको ऐसा फील होगा कि आप इनको बिट्रे कर रहे हो या फिर आप इनको नीचा दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो तो ये इंसान डेविल बनेंगे, मतलब आपको फिर हार्म करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, और अगर आप इनके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं तो बहुत पोलाइटली इस साल रिश्ता निभाएं क्योंकि इनकी एनर्जी डेविल की एनर्जी ही रहेगी। ओके, इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है? स्टक है ये आपके लिए, आपके साथ स्टक है इंसान। ये इंसान आपसे निकलना चाहेंगे भी ना तो निकल नहीं पाएंगे। अगर आपकी यादों से, आपकी ज़िंदगी से निकलना चाहेंगे भी तो भी ये इंसान निकल नहीं पाएंगे और ये ऑब्स्टिकल रहेगा इनके लिए कि ये इनको एग्जिट डोर नहीं मिल रहा है या फिर आपके लाइफ में री एंटर करने का या फिर आपसे लाइफ से निकलने का इनको रास्ता नहीं मिल रहा है और ये स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल रहेगा। ठीक है, मुझे जो दिख रहा है, आउटकम जो दिख रहा है मुझे, वो एक होपफुल एनर्जी दिख रही है, हीलिंग दिख रही है, लेकिन थोड़े से अप डाउन्स इस साल हो सकते हैं। इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। आपकी एनर्जी डिफेंसिव है। आप चाहते ही नहीं है कि इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाएं या फिर और हर्ट करें अपने आप को या फिर और एफर्ट्स लगाएं। आप डिफेंसिव हो, लेकिन ये इंसान जो है अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाएंगे या फिर खुद को हर्ट करेंगे या फिर हील करना चाहेंगे खुद को। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। सो हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर फॉर बोथ ऑफ यू। आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी हीलिंग बहुत ज़रूरी होगी इस साल। क्या करें आप दोनों? अगेन वही एनर्जी है, स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप दोनों को ही स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है, एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है कि किस तरह से इस रिश्ते को हैंडल करें, हील करें। ये इंपॉर्टेंट होगा इस साल आप लोगों के लिए। ठीक है,
ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे दोनों, एक दूसरे का दिल दुखाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। सो अगर आप इस इंसान के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आप इस इंसान से मूव ऑन करना चाहते हैं तो पोलाइटली इस साल मूव ऑन करें इनसे, बहुत पोलाइटली इनको समझाएं, उसके बाद मूव ऑन करें। अगर आप रिश्ता निभाना भी चाहते हैं इनके साथ तो इस साल आपको पोलाइट होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए कैसा रहेगा 2024। तो प्लीज़ गाइड, चलो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए कैसा रहेगा 2024, क्या रहेगा मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या इंटेंशन रहेंगे और क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स मेरे वृषभ राशि वालों के पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। Contact. Oh, okay. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 3, 6, 10, 21, 8, 2 एंड 12, ठीक है। तो ये इंसान अगर आपसे भाग रहे थे या फिर रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी अगर थी, तो ये इंसान इस साल एक स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी चाहेंगे आपसे या फिर यूनिवर्स से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये सबकॉन्शियसली आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं बेसिकली। ये प्यार और फीलिंग्स, इमोशंस के साथ नर्चरिंग एक एनर्जी रहेगी इनकी, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्शियसली भी ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक्शन लेना चाहते हैं का मतलब ये है कि ये आपसे फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप दोनों की मैरिज इस साल होगी तो इस साल ये बेबी भी चाहेंगे आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। पास्ट में भी मुझे आपका रिश्ता बहुत अप डाउन वाला दिख रहा था, बहुत अप डाउन। पास्ट में भी आपका रिश्ता मुझे बहुत अप डाउन वाला दिख रहा है कि अप डाउन बहुत हुआ है, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए हैं, और अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हुआ है और आप लोग अपग्रेड किए हो अपने रिश्ते में। सो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी, कहीं ना कहीं कोई मैच्योरिटी आई है आप दोनों के अंदर, और एक सर्कल एक फेज़ कंप्लीट करने के बाद एक दूसरा फेज़ स्टार्ट हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। दूसरा फेज़ स्टार्ट हुआ का मतलब ये है कुछ लोगों के लिए कि इस साल मैरिज कमिटमेंट वाले सीन मुझे दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। मैरिज का कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, कोई स्टेबिलिटी आ सकती है आपके लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है, आप सारे पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक करना चाहते हो इस साल। आपकी एनर्जी जो है, आप अपनी खुशियों के लिए काम करना चाहते हो इस साल। आप हर तरफ से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। ये इंसान जो है ये भी अपने अंदर स्ट्रेंथ बना रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा? इम्पेशेंट एक एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, पेशेंस नहीं है, या फिर एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास नहीं है जिसके चलते कि एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए रखा है आप लोगों ने, ये होगा ऑब्स्टिकल इस टाइम में। फियर ये है ना कि ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि या तो आपने इन पे नज़र बना के रखी है या फिर कोई है जो इनके ऊपर नज़र बना कर रख रहा है, और ये इनका फियर है, डर है इनका, ठीक है। या फिर इम्पेशेंट एनर्जी रहेगी किसी की, पेशेंस नहीं वाली एनर्जी है जो कि इनका फियर है। एक्शन में मुझे यहाँ पे एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है जो कि प्रैक्टिकल होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रैक्टिकल का मतलब अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन होगा, फिर सेपरेशन होगा, फिर यूनियन, फिर सेपरेशन, ऐसी एक एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है, हमेशा के लिए मैरिज कमिटमेंट, ऐसा कुछ।
सो लेट्स चेक कि क्या है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों है डिवाइन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ। वन मोर टाइम प्लीज़। होपफुल तो है। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है ना कि मैरिज कमिटमेंट तक बात तो जाएगी आपकी, लेकिन मैरिज होती मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि सेपरेशन यूनियन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वो कम ज़रूर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और अलग अलग ऑप्शंस भी आप दोनों ट्राई करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, अलग अलग ऑप्शंस भी ट्राई करते दिख रहे हैं और फिर साथ होते भी दिख रहे हैं। सो जो लोग कांटेक्ट में है ना, ओवरऑल एनर्जी आपकी द हैंगमैन की एनर्जी है। सो हैंगमैन की एनर्जी मतलब स्टक एनर्जी है, जहाँ की समझ नहीं आएगा कि आगे बढ़ें या फिर रुकें। ऐसी की एनर्जी रहेगी जहाँ आप स्टक फील करोगे। अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस टाइम पे इनडिसाइसिव होकर जो काम अगर आप करोगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इनडिसाइसिव है, समझ नहीं पा रहे हो फिर भी रिश्ते में एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मे बी स्टार्टिंग का जो टाइम है 2024 वो अच्छा होगा, और बीच बीच में आप दोनों के बीच सेपरेशन आ सकता है, फिर यूनियन हो सकता है। और ये एक एनर्जी जो है जिसके चलते बाद में जाके आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपको मैरिज करनी चाहिए या नहीं, या फिर और एक बार सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी एनर्जी है जहाँ कि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इस इंसान से मैरिज करना है कि नहीं करना, या फिर ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपसे मैरिज करना है या नहीं करना है। ठीक है, ऐसा एक टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो ये थी कॉन्टैक्ट में जो है उनकी रीडिंग हम चेक करेंगे। जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2024। प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले जो व्यूअर्स हैं जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शंस क्या रहेंगे डिवाइन इस साल। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, टॉक टू मी प्लीज़ माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। Uh-oh. Okay. Okay. ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 11, 23, 10, 2, 3, 17, 15, 19। ठीक है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं वो आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं इस साल। कोई ऑफ़र इनसे मिल सकता है आपको, कोई इमोशनल ऑफ़र आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी कि ये सिर्फ टाइम पास करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे आपका। ऐसी एनर्जी नहीं है, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, और इसलिए ये आपको एक ऑफ़र इस साल देते मुझे दिख रहे हैं। इस साल अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, अपने अंतर मन की आवाज़ ये सुनेंगे इंसान, और आपके साथ कनेक्ट करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, कुछ चेंजेस भी ये आपसे चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको चेंज होए, ये कुछ चेंज होए, कुछ ना कुछ चेंजेस, या फिर आपको कुछ पढ़ाई के लिए, कोई कोर्स के लिए आपको ये इंसिस्ट कर सकते हैं। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, या फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना, आपको चेंज करना है, फिर खुद चेंज होना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, ये इंसान आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं आपके। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आप इनसे कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक फेज़ कंप्लीट होके एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। आप भी इनसे रोमांटिकली कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। आप म्यूचुअल लव चाहते हैं, जिस तरह से आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं वैसे ही आप चाहते हैं कि वो भी आपसे कनेक्ट करें इमोशनली, और
इमोशनली, और फीलिंग्स शेयर करें आपसे, म्यूचुअल हो दोनों के बीच जो भी है वो, जैसे एनर्जी आपकी है आप वैसी ही एनर्जी उनसे भी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। ये इंसान जो है ना, इनका दिल टूटा है, या तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, या फिर इनका दिल टूटा है ऑलरेडी। किसी को इन्होंने, किसी के साथ ये शायद पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट रिलेशनशिप इनका इतना सही नहीं रहा है, पेनफुल रहा है, जहाँ इनका दिल टूटा है, और ये चीज़ इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ऑब्स्टिकल मुझे क्या लग रहा है, इनको ये होपफुल नहीं है, चीज़ें सही होंगी कि नहीं इस रिश्ते में, ये होपफुल नहीं है, और ये ऑब्स्टिकल इस रिश्ते में है। एडिक्टिव रहेंगे आपके लिए इस साल ये इंसान, बहुत ऑब्सेस्ड, बहुत एडिक्टिव, आपको भी हर्ट कर सकते हैं, खुद को भी हर्ट कर सकते हैं, किसी और को भी हर्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे ये इंसान। ये एक एनर्जी ऐसी है ना जो नेगेटिव एनर्जी है, ये फोर्सफुली आपको चाहेंगे, फोर्सफुली आपसे रिश्ता निभाना चाहेंगे, अपने तो निभाएंगे ही, अपने तो जो करेंगे ही, फोर्सफुली आपसे भी चाहेंगे कि आप भी वो सारे इनके डिमांड्स को पूरा करें जो कि ये चाहते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी है। सो इस साल इनकी एनर्जी नेगेटिव रहेगी, डेविल वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ ये ओवर पॉजिटिवनेस के चलते कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अपने आप को हर्ट करेंगे या फिर आपको हर्ट करेंगे। ठीक है, सो ऑब्सेस्ड एनर्जी दिख रही है इनकी मुझे। क्या करना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा होपफुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए थोड़ा सा, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें इस इंसान के ऊपर आप इस साल, क्योंकि ये इंसान जो है थोड़े से ऑब्सेस्ड हैं, थोड़े डेविल वाली एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये फोर्सफुली आपके साथ रिश्ता निभाना चाहेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल एक स्टबन वाली एनर्जी है, ज़िद की, अपनी ज़िद को पूरा करना, ऐसी एक एनर्जी इनकी रहेगी इस साल। सो ये थी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो सिंगल्स हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। तो प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन 2024 में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. ओके, ये आपकी एनर्जी है। ओह, जो सिंगल्स हैं आपकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, आप अभी अभी कहीं से मूव ऑन किए हो, या तो कहीं से आपने मूव ऑन किया है, या तो इस साल करोगे या फिर कहीं से आपने मूव ऑन किया है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अभी अभी जस्ट एकदम अभी अभी आप सिंगल हुए हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपकी लाइफ में इस बार इस टाइम ज़रूर कोई आ सकता है इस साल जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, जो कि बहुत फोकस्ड होंगे अपने फाइनेंस पे, अपने सक्सेस पे, अपने पैसों पे, अपने आप में, रिश्तों पे, हर जगह इनका फोकस हर जगह इनका फोकस रहेगा, और हर जगह ये इंसान अपना 100% देने वाले एक इंसान होंगे। ऐसे एक इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप रिश्तों में बंधना नहीं चाहोगे इस साल। आप अलग अलग लोगों से फ्लर्ट करना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। एक इंसान में बंधना आप नहीं चाहोगे इस साल, और ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहेंगे, सेलिब्रेशन चाहेंगे, मैरिज चाहेंगे, या फिर आपके साथ हमेशा बने रहना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो आउटकम दिख रहा है वो हार्ट ब्रेक का दिख रहा है। सो आप इनका हार्ट ब्रेक करते मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में जिस इंसान की एंट्री होगी इस साल, आप उनको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दोगे। आपकी एनर्जी बहुत अनस्टेबल रहेगी, जिससे कि इनका दिल टूटेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओवरऑल एनर्जी एक न्यू बिगनिंग की ज़रूर है। एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहोगे अपने लाइफ का, लेकिन वो ऐसी नहीं, मतलब बहुत सीरियस वाली न्यू बिगनिंग नहीं, मैरिज कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं। आप जस्ट बिना सोचे समझे ही किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, फ्लर्ट करना चाहेंगे, अलग अलग लोगों से कनेक्ट करना चाहेंगे, एक रिश्ते में बंधना नहीं चाहेंगे, ऐसी एनर्जी आपकी होगी इस साल। ठीक है, सो ये है सिंगल्स जो हैं। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल मेरे वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए इस साल। गाइडेंस डिवाइन फॉर माय टॉरस, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। Guidance for my Taurus divine.
more time, please. Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth, then let source take it from there. जो भी आपकी फीलिंग्स, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ में, वो सब कुछ आपको एक मैसेज ज़रूर देते हैं. सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आपका ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करें, यू नो, और डिवाइन को मौका दें कि वो उस पर काम कर सके. बस आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, अपने साथ ऑनेस्ट होना है, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होना है आपको, ठीक है. Embrace the magical moment. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट हो सकती है इस साल, बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन हो सकती है आपकी. जो भी आप थॉट क्रिएट करोगे ना वो मैनिफेस्ट होगा आपसे. सो जो भी आप सोच रहे हैं उसको पॉजिटिव थॉट्स ही रखें अपने, ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके. सो अपने थॉट्स पे आपको इस साल फोकस होना होगा, ताकि जो भी आप सोच रहे हैं वो आपकी रियलिटी बन सके. सो बी वेरी फोकस्ड ऑन योर थॉट्स. चेंज इज कमिंग. आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज टाइम फॉर जॉयस अपॉर्चुनिटीज़. सो ये साल जो है टॉरस के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आप जो चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सब कुछ इस साल पॉसिबल हो सकता है. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये बहुत खुशियों भरा समय होगा आपके लिए. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी इस साल. सो रिलेशनशिप के लिए इस साल हीलिंग है और ट्रांसफॉर्मेशन है. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है. सो माई डियर टॉरस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से. है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.